दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा सवाल कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका एक बहुत ही बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग दो सवाल हल करेंगे, आप इन दोनों को समझिएगा अच्छे से। ये द्विघात समीकरण वाला सवाल है और ये द्विघात बहुपद वाला सवाल है। ठीक है, तो इन दोनों को समझेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, तो आप लोग उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पहले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि द्विघात बहुपद 2x² - 10x + 12 के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है। अब इस सवाल में ज़रा देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, द्विघात समीकरण 8x² - 2x - 15 बराबर 0 के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये बोला है। तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछा गया था, लेकिन ये भी तो वैसा ही सवाल है, लेकिन मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूछा गया है। तो दोनों बिल्कुल एक ही सवाल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ये जो सवाल है 2x² - 10x + 12, इसमें देखिए बराबर 0 नहीं लगा है। तो जब बराबर 0 नहीं लगा रहता तो उसको हम बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात क्यों बोलते हैं? क्योंकि द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घात 2 है, x पर सबसे बड़ी घात 2 है। तो जब बराबर नहीं लगा रहेगा तो उसको बहुपद बोला जाता है, द्विघात बहुपद। और वहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ज़रा देखिए वैसा ही सवाल है, लेकिन बस बराबर 0 लग गया है, तो इसको हम द्विघात समीकरण कह देते हैं। बराबर की वजह से हम समीकरण कहेंगे और बराबर नहीं है तो हम बहुपद उसको कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब समीकरण रहेगा ना तब आपसे मूलों का योगफल, मूल शब्द का प्रयोग किया जाएगा और मूलों का गुणनफल पूछा जाएगा। बाकी लगाने का बिल्कुल वही तरीका है, आप समझिए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है, ये आपका रहा बहुपद और आपसे बोला है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे सूत्र मैं दिखा देता हूँ। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, ये सूत्र होता है, आपको रटना होगा इसे। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। ठीक है, अब यहाँ पे दो घात है ना, तो यहाँ पे इसका 2 गो शून्यक होता है। तो शून्यकों का योगफल मतलब ये हो गया कि दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो इसी सूत्र से निकल जाएगा। और गुणनफल का मतलब क्या, कि दोनों शून्यकों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसी से निकल जाएगा। तो आपको ये दोनों सूत्र अच्छे से रट लेना है। बाकी मैं इसको लगाने का तरीका बताता हूँ। तो देखिए इस सूत्र में देखिए ABC दिख रहा है, तो ABC है क्या चीज़, तो बहुत ही आसान है। देखिए A क्या है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं A बराबर B बराबर C बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ABC लिखते हैं। तो देखिए जो ये बहुपद है ना, इसी से ABC लिखेंगे। इसमें देखिए सब संख्या है, केवल यहाँ पर x अंग्रेजी का अक्षर है, यहाँ पर भी x है। तो जो सबसे शुरू में होता है x के पहले वो a होता है, यानी a बराबर 2 हो गया। और दूसरा वाला x के पहले वाला जो संख्या होता है ना वो b होता है, तो ये b बराबर 10 हो गया। बहुत लोग यही लिखेंगे, लेकिन 10 के पहले माइनस है ना, तो आप माइनस ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या ये हो जाएगा 12, यानी कि ABC ऐसे ही लिखना है। अब देखिए ABC लिखने में गलती हुआ तो समझिए पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आप दिमाग में रखे रहिए। देखिए यहाँ पर x के पहले 10 है ना, लेकिन माइनस है तो हमने माइनस लिखा। लेकिन देखिए c बराबर मैंने 12 लिखा, 12 के पहले प्लस है तो हम यहाँ पे +12 भी लिख सकते हैं। लेकिन प्लस लिखें या ना लिखें बात एक ही है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम -12 ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, आप इतना याद रखिए। यानी कि इस ABC लिखते समय अगर उसके पहले माइनस है तो माइनस ज़रूर लिखेंगे, प्लस है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बिना प्लस के वैसे लिख देंगे। इतना आपको दिमाग में रखना है, फिर आपसे सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है ना, तो हम कोष्टक में कर लेते हैं, सवाल लगाने में आसानी होगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, ये मैंने सूत्र लिखा, अब इसी में मान रखिए, आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये सूत्र में है। अब ये जो b है ना, b के जगह पे ये रख देते हैं क्योंकि b बराबर ये है। तो पूरा जैसा लिखा वैसे लिखिए, तो ये हो जाएगा -10/a। a क्या है भाई, 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। इसी को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो कोष्टक हट जाएगा। तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो प्लस तो हम नहीं लिखते हैं,
लिख भी सकते हैं लेकिन हटा भी सकते हैं, और बटा में ये हो जाएगा 2। अब देखिए बहुत बच्चे इसी को आंसर बोलेंगे, नहीं आंसर ये भी हो सकता है लेकिन आपको काट करके आंसर बोलना है। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में ये दोनों आता है इसीलिए 2 से हम काट सकते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका 5 आंसर आ जाएगा। बटा के नीचे 1 आता है ना, तो 1 को हटा देते हैं, इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं, तो इसका सूत्र C/A है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो C और A की जगह मान रख देते हैं। तो C क्या है, C यहाँ पे देखिए दिया है 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर बटा A क्या है, A 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब बहुत बच्चे इसी को आंसर बोलेंगे लेकिन आप लोग काट करके आंसर बताइएगा। 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है तो 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, क्योंकि बाटा के नीचे 1 हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका निकल गया शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। चलिए अब हम इस सवाल को लगाते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, द्विघात समीकरण इतने के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों के योगफल का भी सूत्र बिल्कुल वही होता है जो इसका होता है शून्यकों के योगफल का। अब देखिए मूलों के गुणनफल का सूत्र वही होता है जो शून्यकों के गुणनफल का होता है, ठीक है। तो आपको ज़रा ध्यान देना है, ये जो द्विघात बहुपद है ना, अगर हम इसी में बराबर 0 लगा दें तो फिर इसी सवाल को आपको पूछेगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए इस सवाल को हम लगाते हैं तो सूत्र हमें पता ही चल गया है, हम ABC लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखिए A बराबर, B बराबर और यहाँ पे C बराबर। तो A क्या है, ये हो जाएगा 8, B क्या है, B 2 नहीं है भाई, 2 के पहले माइनस है तो -2 लिखेंगे, कोष्टक में कर लेते हैं। C बराबर क्या है, C 15 नहीं है, -15 है, तो ये हो जाएगा -15, ठीक है ना। तो माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस ज़रूर लिखना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो मूलों के योगफल का सूत्र मैंने लिख लिया, इसी में मान रख देते हैं। तो देखिए ये बराबर लगा दिया, ये माइनस है तो सूत्र में तो माइनस लिखेंगे ही लिखेंगे। B बराबर ये लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2, फिर बटा A बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर। अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे, +2 हो गया, नीचे 8 हो गया। अब देखिए 2 से कट जाएगा, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 1/4, यही हो जाएगा आंसर। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि भाई 1 हटा सकते हैं, केवल 4 आंसर बताइए ना, लेकिन ये गलत है। ये बटा के ऊपर 1 है, बटा के ऊपर 1 रहेगा तो नहीं हटा सकते, केवल नीचे 1 रहेगा तभी हटा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही छोटी बात है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, C/A मूलों का गुणनफल। तो C क्या है, -15, तो ये हो जाएगा -15, फिर बटा A क्या है, ये आपका हो जाएगा 8। अब देखिए कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है तो कोष्टक हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, अब ये कटेगा नहीं, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। तो देखिए ये जो द्विघात समीकरण है, आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल करके आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है।